हेलो क्लास, वेलकम बैक टू द चैनल पार्ट 3 दैट इज योर जर्नल एंट्रीज ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी। काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 2 में स्टडी किया था, ठीक है। जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट में हमने कंप्लीट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि एग्जैक्टली जर्नल क्या होता है, जर्नल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है। सेकेंड पार्ट में हमने डिफरेंट टाइप की जर्नल एंट्रीज को स्टडी किया था कि आप जब जर्नल प्रिपेयर करते हो ना, तो अलग अलग एंट्रीज, आपको सिंपल एंट्रीज जिनको बोलते हो वो आपको आनी चाहिए, वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप लोग क्वेश्चंस बना सकते हो, क्वेश्चन के आंसर बना सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में हमने जो जर्नल एंट्रीज सीखी है उन सभी को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा, आप वहां पे जाके फर्स्टली जर्नल एंट्रीज को लर्न करो। जर्नल एंट्रीज को लर्न करने के बाद ही आप लोगों को ये वाला जो पार्ट 3 है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस बनाएंगे वो समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्लास क्या लिखा हुआ, बेसिकली इसने बोला है आपको क्या करना है, आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शन को जर्नल में एंटर करना है, ठीक है। और जर्नल किसके नाम से बनेगा, सियाराम एंड सन्स। ये कोई आप ऑर्गेनाइजेशन लगा सकते हो, इसके नाम से क्या बनाना, आपको जर्नल बनाना, ठीक है। तो इस ये सारे ट्रांजैक्शन है, टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने ट्रांजैक्शन है, 9 ट्रांजैक्शन है। 9 के 9 ट्रांजैक्शन का हमें इसको रिकॉर्ड करना है, हमें रिकॉर्ड करना है किसमें, हमें करना है इसको रिकॉर्ड इन द जर्नल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जर्नल का फॉर्मेट आना चाहिए, तो इस तरीके का फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया था। अगर आप सभी को याद हो तो हमने देखा था कि जर्नल में ये वाला जो कॉलम होता है ना, ये डेट के लिए होता है, यानी कि हम तारीख लिखते हैं किस डेट का वो ट्रांजेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो, यहाँ पे हम लोग लिखते थे पर्टिकुलर्स, अगर आप लोगों को याद हो तो ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे था आपका ये लेजर फोलियो, अगर आप लोगों को याद हो, और ये वाली जो साइड है ये डेबिट साइड थी और ये वाली साइड क्या थी क्लास, आपकी क्रेडिट साइड थी, ठीक है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेट हम लोगों ने बनाया था जर्नल के केस में। और जर्नल की अगर मैं बात करूं तो हमने दिया था जर्नल आप लोगों को रिकॉर्ड करना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आपका जर्नल इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक ऑफ। अब ये किस नाम से आपको जर्नल प्रिपेयर करना है, सियाराम एंड सन्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बुक ऑफ सियाराम एंड सन। यस क्लास, हाँ जी क्लास, क्या लिखेंगे, सियाराम एंड सन्स। कुछ इस तरीके से ये जर्नल बुक आपका बनेगा, ठीक है। अब आपको वही सारी जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और उसके ड्यूअल एस्पेक्ट पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं पहले एस्पेक्ट की बात करूं तो पहले एस्पेक्ट की तरफ हम जाएं तो ध्यान से देखें, पहले क्या लिखा हुआ है, सियाराम एंड सन स्टार्टेड अ बिजनेस विद ए कैश। कैश मतलब ये एक तरीके से आपका कैपिटल है, हम लोगों ने पढ़ा था जब कैपिटल कैश की टर्म में इंट्रोड्यूस होता है तो उसका जर्नल एंट्री क्या बनता है क्लास, आपका उसका जर्नल एंट्री बनता है कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। यही आपने जर्नल एंट्री पढ़ा था। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है कि ये 1 जन 2020 का ट्रांजैक्शन है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ 1 जन 2020। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डेट मेंशन किया। पर्टिकुलर्स में जो इसका जर्नल एंट्री वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है आपका कैश अकाउंट है, वो होता है आपका बेसिकली डेबिट, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या होगा क्लास, कैश अकाउंट होगा आपका डेबिट, ठीक है। 2 यानी कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। 2 कैपिटल अकाउंट, ये जो कैपिटल अकाउंट है ये क्या हो गया आपका क्रेडिट हो गया, ठीक है। तो ये पहला आपका जर्नल एंट्री बन गया। मैंने बताया था लेजर फोलियो आपका खाली रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, कैश अकाउंट अगर आपका डेबिट हुआ, कितना अमाउंट है क्लास आपका 50,000, तो आप लोग यहाँ पे कितना मेंशन करोगे, आप लोग डेबिट साइड में कितना करोगे 50,000, यहाँ पे आ गया। अच्छा, क्रेडिट साइड में जो कैपिटल में कितना आएगा आपका कैपिटल में भी 50,000 आएगा, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग क्या कह सकते हैं 50,000, ठीक है। तो ये आपका क्रेडिट हो गया, ये क्या हो गया आपका डेबिट, और ये क्या है आपका पहला ट्रांजेक्शन, क्लियर। आपको ये पहला ट्रांजेक्शन आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब देखो सेकंड ट्रांजेक्शन की मैं बात करूं, मैंने परचेज किया गुड्स कैश में, तो याद करो जो आपका जो ट्रांजेक्शन था कैश में, अगर आप लोग कोई भी चीज खरीदते हो तो कैश में हम लोगों ने उसका जर्नल एंट्री क्या बनाया था, परचेज अकाउंट आपका डेबिट होएगा और कैश अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट होएगा। तो यहाँ पे जो सेकंड जैन का ट्रांजेक्शन है तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा, सेकंड जैन का जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे जो आपका परचेज अकाउंट है वो क्या होगा क्लास आपका डेबिट, एंड 2 आप लोग क्या लिखोगे कैश अकाउंट। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा, सारी जर्नल एंट्रीज को याद किया होगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्लास आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्लियर। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कितने का है अमाउंट, आप अमाउंट चेक कर सकते हो 20,000, तो मैं
यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20,000 का डेबिट और 20,000 का ही क्या हो जाएगा इसके सामने क्रेडिट। क्लियर। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान में रखना जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे इसके नीचे हम लोग लिखते हैं इसका नरेशन, यानी कि इसका नैरेटिव लिखते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे है आप लोगों ने परचेज किया गुड्स को, यहाँ पे क्या डालोगे आप लोग, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या था, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो हर एक ट्रांजेक्शन के केस में आपको उसका नरेशन जरूर डालना है, ठीक है। इसके नीचे भी आपको क्या डालना है, नरेशन डालना है। तो इस तरीके से आपका जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। अगर आप लोग देखो अगला ट्रांजेक्शन क्या है, आप लोगों ने गुड्स को परचेज किया है, कहां से, सुभाष से। आगे कैश तो नहीं लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका क्रेडिट पे है। हाँ जी क्लास, किस पे है, क्रेडिट पे। तो अगर आपको याद हो तो क्या बनेगा, इसका जो जर्नल एंट्री है वो बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू द क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि इसका जर्नल एंट्री बन जाएगा। कितनी तारीख का जर्नल एंट्री है, 4 तारीख का। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 4 तारीख। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ 4/1/20, ठीक है। तो यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। 4/1/2020 यहाँ पे मैंने डाला 4/1/2020, ये वाला इसका जर्नल एंट्री है, ठीक है। और अगर आप लोग देखोगे ध्यान से जर्नल एंट्री में क्या किया, परचेज अकाउंट आपका, ठीक है, मैंने क्या किया है आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट, क्या होगा क्लास आपका डेबिट टू, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि आपने उधार खरीदा है, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट। अब कितने का सामान आपने उधार खरीदा है ये चेक करो। हमने खरीदा टोटल 12,000 का, तो यहाँ पे 12,000 की अमाउंट क्या हो जाएगी आपकी डेबिट और 12,000 की अमाउंट क्या हो जाएगी आपकी क्रेडिट। तो इस तरीके से आप लोग ये एंट्री बना सकते हो। अगर अब आगे चले तो आगे अगर आप लोग देखोगे परचेज फर्नीचर और फॉर कैश, फर्नीचर क्या आपका एसेट, तो एसेट से कैश का अकाउंट बनेगा, यानी कि परचेज फर्नीचर अकाउंट टू द कैश अकाउंट। कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका, 6,000 रुपए का। तो आप लोग अगली जो ट्रांजेक्शन है वो कितनी तारीख की, 5 तारीख की। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 5/1/2020। क्लियर, ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे फर्नीचर अकाउंट। यस, फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा क्लास आपका डेबिट टू, आप लोगों का क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। ओके, समझ में आ गया, कैश अकाउंट, ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। और 6,000 रुपए की ट्रांजेक्शन थी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6,000 रुपए, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा क्लास आपका 6,000 रुपए। तो इस तरीके से आप लोग जर्नल क्या करते जाओगे, प्रिपेयर करते जाओगे। क्लियर। तो ये 4 एंट्रीज हो चुकी है। अब आगे आपके पास और भी एंट्री है, जैसे आपने कैश किसको दिया है, सुभाष को दिया है, ठीक है। सुभाष क्या था आपका, क्रेडिटर था। तो अगर आप लोगों ने याद करो पेमेंट वापिस किया, ठीक है, तो क्रेडिटर टू द कैश, यही तो आएगा। सुभाष क्या है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर टू द कैश, यानी कि क्रेडिटर होगा डेबिट और जो आपका कैश है वो क्या होगा क्रेडिट। यही आपका जर्नल एंट्री बनेगा। और इसका डेट देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका डेट कितना है आपका, 10 तारीख को आपने पेमेंट किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 10/1/2020 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, सुभाष, मैंने यहाँ पे क्या डाला है आपका सुभाष, ठीक है। अकाउंट, ये क्रेडिटर अकाउंट है, ये क्या होगा क्लास आपका, ये होगा डेबिट, ठीक है। और ये कहाँ पे चला जाएगा, टू कैश अकाउंट, ठीक है, टू कैश अकाउंट। आपने सुभाष का पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, 8,000 का। तो आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पे कितना डाल दोगे 8,000, यानी कि ऊपर क्रेडिट डेबिट साइड आ जाएगा 8,000, यहाँ पे 8,000 क्या आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग अपना जर्नल बनाते जाओगे। अगर आपको जर्नल एंट्रीज याद है तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी आएगी नहीं। क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे अगला देखो 16 तारीख का ट्रांजेक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम द रवि फॉर द कैश, वापिस से तो गुड्स तो कैश आ जाएगा। क्लियर। तो रवि से खरीदा है, रवि से कितने में खरीदा, 7500 में खरीदा है। तो अगली जो एंट्री बनेगी वो कितनी बनेगी, कितने तारीख की आपकी, ये बेसिकली 16 तारीख की है। तो मैंने यहाँ पे 16 तारीख का एंट्री डाला, 16/1/2020। ओके, ये वाला एंट्री हो गया, ठीक है। परचेज टू द कैश, आप लोग क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट क्लास। आप लोग क्या कर सकते हो, टू कैश अकाउंट। यस, ये क्या हो जाएगा क्लास आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट, ठीक है। और कितना था आपका 7500, तो आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो 7500। कुछ इस तरीके से डेबिट साइड में आपने 7500 डाला और क्रेडिट साइड में भी कितना डाल दिया, 7500, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बना सकते हो आसानी से, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात फिर बता रहा हूं मैं, इनका नरेशन डालना मत भूलना, बिल्कुल आसान है, एज इट इज भी आप लोग लिख सकते हो। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए नरेशन क्या होता है क्लास आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, ये वापिस से वही हो गया। अच्छा, आपने मशीन खरीदा है कैश के लिए, तो ये एसेट है। तो एसेट अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैं यहाँ पे डालूं, एसेट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट, सॉरी डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका डेबिट, है ना।
ना, और टू कैश अकाउंट ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। तो इस तरीके से आप लोग इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर आगे बात करो, आपने सैलरी पे किया है तो सैलरी क्या है आपका क्लास, अगर आप लोगों को याद हो तो सैलरी क्या है आपका, अगर ध्यान से देखो तो सैलरी है आपका एक्सपेंस। तो सैलरी का क्या आपका जर्नल एंट्री बनता था, जर्नल एंट्री बनता था आपका सैलरी का टू आप लोग कह सकते हो एक्सपेंस है, यानी कि सैलरी अकाउंट टू द कैश अकाउंट, ठीक है। यानी कि सैलरी जो अकाउंट मैं वैसे रफ लिख रहा हूँ, आप लोग बना सकते हो। सैलरी अकाउंट क्या होगा क्लास आपका डेबिट, ठीक है, और कहाँ पे क्रेडिट होएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हो, जर्नल प्रिपेयर कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जर्नल प्रिपेयर कर सकते हो। उसके लिए तुमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, फॉर्मेट पता होना चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए, आपको आनी चाहिए जर्नल एंट्री, जो सारी आपको क्या होनी चाहिए, लर्न। हाँ जी क्लास, क्या होनी चाहिए, लर्न, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको बना लोगे और सिंपल तरीके से इसको सोल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको एज ए होमवर्क देता हूँ, आप इसको कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना करके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे आप लोग जर्नल एंट्री बना सकते हो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क था नहीं। मिलते हैं पार्ट 4 में, जहाँ पे हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे, इससे रिलेटेड काफ़ी रूल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।